आपके जो पर्सन है, आप सोच रहे थे वो पर्सन आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, बट वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे। अहम वक्त पे वो इंसान आपको छोड़ चुके थे। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से कारण में हुआ, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहे थे और आप ईश्वर के ऊपर सरेंडर हो चुके थे हो चुके हो। किस किस का ज़रूर कमेंट्स में लिखना। गाइडेंस लेना है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, ठीक है। नए चैनल पे आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और पूरा वीडियो जुड़े रहो, ओके। और यही इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। आपके लाइफ में किसी किसी का वापस आ चुके हैं और नहीं भी आए हैं तो इन फ्यूचर आपके पास आ जाएंगे। जो भी कुछ मिल रहे हैं, जो भी कुछ वाइब्स आ रहे हैं, सब कुछ बोल रही हूँ, एकदम स्ट्रॉन्ग होते रहो। देखो, प्रेम एक ऐसी चीज़ है, देर से सही बट समझ आ जाते हैं जो आपके पर्सन को हो रहे हैं इस टाइम में, ओके। अभी आप सब कुछ भुला के सरेंडर हो चुके हो, सब कुछ भुला के खुद के ऊपर काम कर रहे हो, सब कुछ भुला के, ये भी कोई कोई हो सकता है हीलिंग ले रहे हो, पर कुछ भी कर रहे हो बट कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग पावर में आ चुके हो। आपका हक आपके लिए आप खुद उठे खड़े हुए हो और ये बहुत हिम्मत वाली बात है। आप जानते हो आपके जो पर्सन है वो आपसे ही, सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। देखो, प्रेम अलग चीज़ है। कोई कोई लोग समझते हैं शादी करके बच्चे हो जाने से प्यार होता है, नहीं। कोई कोई लोग ज़बरदस्ती से भी बच्चे बनाते हैं, ठीक है, उसमें प्रेम नहीं होते और वो टिकते भी नहीं हैं, उसमें बहुत सारे इश्यू आ जाते हैं, आज नहीं तो कल। तो प्रेम एक ऐसे है, आपके साथ है ना, आपका दूर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम प्रेम है। जो भी आपका पर्सन है, जो भी आपका पार्टनर है, किधर है, किसके साथ है, डजंट मैटर, वो आपको प्रेम करते हैं। जैसे राधे जी कृष्ण जी को प्रेम करते थे और कृष्ण जी राधे जी को प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम ऐसे होते हैं, समझ चुके हो। आप उसके लिए दिया हो, आप बुझ जाओगे तो वो भी बुझ जाएंगे। आप जलते रहोगे तो वो भी जलते रहेंगे। और बीच में कोई भी कीड़ा मकोड़ा होता है ना, दिवाली के समय जो दिया जलते उसके अंदर बहुत ज़्यादा फड़फड़ाहट होके उड़ के आते हैं, वो बर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो डरो मत। इधर बर्न होने का मतलब कोई जल रहा है ऐसे नहीं है, क्योंकि किसी किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, फिर कमेंट्स में लिखेंगे। बर्न होने का मतलब वो कुछ भी कर रहे हैं आपके खिलाफ, कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए साजिश, आपसे कुछ भी कर रहा है, कुछ नहीं होंगे। जस्ट उसका सोच, उसका घटिया जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ बर्न हो जाएंगे, ओके। ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं, ये आपके बिना दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ये अधूरा महसूस करते हैं, इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, कंप्लीट फील नहीं करते हैं और जिधर भी रह रहे सफोकेट फील करते हैं। और इतने सारे इंसान के बीच में रह कर भी ये अकेला है, अधूरा है आपके बिना। पहले आप यही बात को लेके, यही दुखड़े हुए कहानी को लेके बैठ जाते थे और दिन भर दिन रोते रहते थे, दिन भर दिन सोचते रहते थे और क्या होंगे क्या नहीं होंगे। बट अभी आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आप बोल सकते एक पत्थर दिल बन चुके हो और स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, ठीक है। रोने धोने से अच्छे है पत्थर दिल बन जाना, ठीक है। बट ऐसे नहीं है आप पत्थर दिल बन जाओ तो वो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, हील करोगे। कोई भी मुश्किल जगह से गुजर रहे हो, पर कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लूप में फंसे हुए हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, ज़रूर सलाह लेना, ठीक है। किसी से भी, मुझसे भी ले सकते हो, किसी से भी, ज़रूरी होता है, ओके।
आप दोनों के बीच में कोई एक है जो स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक है जो बहुत नज़रदारी रखे है आप दोनों के बीच में, ठीक है। बट टाई टाई फिश होता है ना, आप उसको कर दो, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान मत दो क्योंकि उसका काम ही है। क्योंकि देखो आप दोनों के प्रेम इतना गहरा है, वो आप दोनों को स्पाई कर रहे हैं, मतलब थर्ड है आप दोनों के बीच में तो नहीं आ पा रहे हैं, बट बाहर कुछ ना कुछ देके कुछ गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको डरने की कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ओके। आप खुद ब खुद जो भी कर रहे हो करते रहो, बीच में प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर सलाह लो, ओके। आप अभी आगे रास्ते चलने के लिए जो डिसीजन है, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, वो आपने ले लिया। आप बिज़ी हो, खुद के लाइफ में बिज़ी हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, प्यार प्यार अभी छोड़ के खुद के कैरियर में, खुद के स्टडी लाइफ में आप ध्यान दे रहे हो। और इस टाइम में जो आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। हो सकते हैं बहुत सारे पीपल के साथ हो, बहुत सारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हो, ऑफिस में बहुत सारे कॉलीग हो, जिधर भी हो, बट अधूरा है आपके बिना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लॉयल हो रहा है आपके पर्सन। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है आपके लिए। देखो सबके लिए सब लोग लॉयल नहीं हो सकते, बट आपके जो पर्सन है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लॉयल है, ओके। किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आके एस्ट्रोलॉजिकली आप आके सलाह ले सकते हो, स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है, स्मूथ हो जाते हैं। बट अकेले कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, किसी से भी लेना ज़रूरत है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है बाद में, ठीक है, दिक्कत हो जाता है, और भी ब्लॉकेज और भी ब्लॉकेज। थोड़ा छोटा मोटा आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पर बड़ा भी हो रहा है तो किसी के पास जाओ, ठीक है, देखोगे स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे, ओके। आपके लाइफ में डेस्टिनी चेंज हो रहा है पॉजिटिव वे में। आपके लाइफ में सब कुछ जो भी कुछ आप खोए हो वो लौट के आ रहा है, ठीक है। बट एक बात बोल रही हूँ, कोई कोई कमेंट्स में, क्योंकि मुझे आ जाती है इंट्यूशन, ठीक है, कोई कोई कमेंट में ऐसे लिखोगे मैम मेरा तो नहीं हो रहा है, कब होंगे, नहीं होता है, सच्ची बोल रहे हो आपको नहीं होंगे। जिसका सोच ही इतना नेगेटिव होता है उसका नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव सोचना बंद कर दो, ठीक है, जो बोल रही हो उस पर ध्यान दो। नेगेटिव जब आते हैं, देखो नेगेटिव कार्ड आते हैं तब बोलते हो नेगेटिव बोल कर, क्योंकि मेरे चैनल पे नेगेटिव का जगह ही नहीं है, और मेरे लाइफ में भी नेगेटिव जब भी आता है पॉजिटिव वे में बदल देने का काम करना चाहिए, ओके। अच्छा, कार्मिक लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। कार्मिक लोग को आप जितना इजी ले लोगे, क्योंकि कार्मिक लोग को इजी लेना है, मेरा डीएम भी बोलता है और मैं भी बोल रही हूँ, क्योंकि आप सभी का जो बात है हम दोनों डिस्कस करते हैं एक साथ, ठीक है। तो क्योंकि देखो वह अभी तो एवेकेंट है तो बहुत कुछ सलाह देते हैं मुझे, वो मैं आपको बोलती हूँ क्योंकि मैं उसको गुरु मानती हूँ, और मेरा काउंटर पार्ट भी मुझे कौन जाने बोलते गुरु कहा, उसका दिमाग ना पढ़ना सचमुच। एक दिन मुझे बोल रहे थे तेरे माँ तो मेरा गुरु है, तो सच्ची में वो मेरा गुरु है, ठीक है। तो जो सोच मेरा हो जाते हैं तो वो बिल्कुल उसका हो जाता है, आप लोग जानते हो ऐसे होते हैं। तो इतना परेशान मत रहो किसी और के लिए जो आप दोनों के बीच में ही नहीं है, जो आप ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। उसको पड़े हुए रहना अच्छा लगता है तो उसको पड़े हुए रहने दो, ठीक है। वो आपको कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसे करने दो। आप कुछ मत करो, बेकार चीज़ पे जितना ध्यान दोगे माइंड डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। ये भी मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट की ही सलाह है मुझे, और मैं ये आपको दे रही हूँ, क्योंकि मैं तो देती हूँ, बट उसका भी डिवाइन मास्कुलाइन क्या क्या बोलते हैं उसको भी गौर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं उसका जो भी कुछ होता है आप सभी को शेयर करती हूँ, ठीक है। तो
ऐसे है। और इस टाइम मैंने ये भी बोली हूँ 7/7 पोर्टल डीएम को थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा उसके हालत पे छोड़ दो। वो जो कर रहा है वो कम टाइम दे पा रहे या कुछ भी कर पा रहे तो इट्स ओके। देखो हर टाइम किसी को नहीं दे सकते कोई, ठीक है। काम होता है, जॉब होता है, कुछ ना कुछ होता है। बट एक बात बोलती हूँ, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, डिवाइन काउंटर पार्ट डिवाइन फेमिनाइन को टाइम देने के बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और देते भी है। जैसे कार्मिक होता है, टाइम छीनने की कोशिश करते हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उससे छीनना कोशिश करते हो। वो ना कैसे होता है बोलो तो, जैसे च्युइंगम होता है ना, चिपक जाते हैं। तो च्युइंगम क्या है, वो फेंकने का ही, फेंक ही दो, ठीक है। कि क्योंकि ऐसे ही होता है, तो वो खुद ना खुद चिपकने की कोशिश करता है। बट प्रेम तो चिपकने का नाम ही नहीं है, ठीक है। और डीएम भी पसंद बिल्कुल भी नहीं उसे करते हैं, चिपकने के तो पसंद ही नहीं करते हैं। बट आप मत चिपक जाओ, ठीक है। चिपक जाने से प्रेम नहीं होते, वो मोह होता है, वो लस्ट होता है, वो एक गिरा हुआ हरकत होता है, ठीक है। तो ये प्रेम नहीं है। जैसे आजकल टिकटॉक में देखती हूँ ना, इतना प्रेम पूरा भड़क रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, कुछ भी प्रेम नहीं है, वो लास्ट है, वो दिखाने की कुछ है। तो प्रेम ये नहीं है। प्रेम तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। प्रेम शांत होता है, प्रेम एकदम धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। प्रेम को किसी को दिखाना ही नहीं है, सब लोग ऐसे ही दिख जाएंगे आपका प्रेम, ठीक है। इसलिए तो आपको छुप छुप के सुनते हैं, आपको छुप छुप के देखते हैं, आप दोनों के ऊपर नज़रदारी करके रखे हैं। बट कुछ भी नहीं होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आ जाओ, ठीक है। सलाह लो, काउंसलिंग लो, आपको एकदम गाइडेंस तो देंगे ही देंगे। और जो लोग नहीं आ पा रहे हो तो इधर ही सुन लो, ओके। कार्मिक लोग जो है आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उसको करने दो, करते करते थक जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर भी बोल रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर है। और डीएम सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार करते हैं। थोड़ा पेशेंस रखो, खुद ब खुद देख पाओगे। कार्मिक जिधर भी है उसके साथ है, उसके कॉलीग है, उसके इधर है उधर है, कोई भी है, वो जानते हैं डीएम का बॉडी उधर है बट डीएम का दिल आपके पास है, ठीक है। और एक डीएम बहुत ज़्यादा पागल होता है उसके फेमिनाइन के लिए। ये मैं मेरे डीएम का जो दिल का बात है मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। और आप भी जानते हो आपके डीएम का दिल के बात, एक मिनट नहीं रह सकते फ़ोन के बिना। आपको फ़ोन वो खुद कर लेंगे, वो पल पल टाइम निकालते हैं आपके लिए, वो पल पल सोचते हैं आपके लिए, सबको छोड़ छाड़ के आपके लिए जीते हैं, ओके, जीते हैं आपके लिए। तो प्यार को विश्वास करो। जो कार्मिक है, जो थर्ड पार्टी है, उसके और इसके प्रेम नहीं है, ठीक है। प्रेम होता तो आपके पास नहीं आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास आपको नहीं प्रेम करते, उसका प्रेम था ही नहीं, वो लास्ट था, ठीक है। जितने भी कोशिश कर ले कार्मिक थक जाएंगे, क्योंकि डिवाइन जर्नी है। जो कार्मिक है थर्ड पार्टी, वो आप दोनों को तोड़ने की जितना भी कोशिश करेंगे, डिवाइन उसको, गॉड उसको तोड़ने की उतना ही कोशिश करेंगे। ये मेरा बात आप लिख लो, ठीक है। तो अच्छे रहो, जुड़े रहो सबके साथ, सबको प्रेम करो, सबके लिए जियो, खुद के लिए सबसे पहले जियो, सबके लिए उसके बाद जियो। एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार दो और उसके साथ मुझे भी, है ना। सो टाटा।